गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है ये आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो जो हमारी आज की न्यूज़ है वो है लाइफ मूवमेंट के बारे में। लाइफ मूवमेंट क्या है? लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। तो देखते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले ये चीज़ जो है या लाइफ मूवमेंट जो है ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी के जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है एक अग्नि तत्व के बारे में उन्होंने बात की है, जो कि है एनर्जी फॉर लाइफ कैंपेन, जिसका मकसद ये है कि अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना फॉर द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ अग्नि तत्व, जो हमारे 5 तत्व हैं, जिसको पंच महाभूत भी कहा जाता है, जिसमें आपकी पृथ्वी, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस जो हैं ये आते हैं। तो क्योंकि इनकी जो बात की है हमारे यूनियन मिनिस्टर ने, तो उस वजह से क्या हो जाता है कि ये जो आपकी चीजें थी ये लाइफ मूवमेंट से रिलेटेड थी, तो इस वजह से आपका ये जो लाइफ मूवमेंट जो है ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने बात की है कि ये जो आपका अग्नि तत्व जो कैंपेन होगा, इट वुड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म to deliberate upon the learning and experiences of subjects, experts and specialists and explore solution for the sustainable future for all। मतलब कि इसमें जो है सस्टेनेबल जो आपकी डेवलपमेंट जो है उसकी बात की गई है। उन्होंने बोला है कि ये जो आपका अग्नि तत्व कैंपेन होगा ये सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल के लिए जो सॉल्यूशंस जो हैं उनको उनके बारे में खोज करेगा या उनके बारे में डेवलपमेंट करेगा। उसके अलावा फर्दर इट विल कवर several important topics focusing on health, transport, consumption and production, security, environment and spirituality। इनके बारे में ये जो है कवर करेगा इन सब चीजों के बारे में। अब देखते हैं कि ये जो चीज थी ये आपकी लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट थी, और बेसिकली ये जो आपका ये जो पार्ट है लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, इसकी जो सबसे पहले जो बात की गई थी वो की गई थी 2021 में। ठीक है, अब वो जो आपका जो अग्नि तत्व कैंपेन जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपका लाइफ मूवमेंट के बारे में, तो इस वजह से जो आपका मेन जो टॉपिक बनता है वो लाइफ मूवमेंट बनता है। तो हुआ क्या था कि इसका जो आइडिया दिया गया था, जो 26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 इन ग्लासगो, ठीक है, यहाँ पे ये हुई थी 2021 में। ठीक है, ये आपको जो इंपॉर्टेंट जो इसमें क्वेश्चन जो आपको बनता है वो यही बनता है कि जो लाइफ मूवमेंट जो है उसकी सबसे पहली जो बात थी या उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया गया था, तो वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था उसको इंडिया के द्वारा। कहाँ पे? 26th UNCC की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी COP26 ग्लासगो में 2021 में, तब इसका जो आइडिया था उसको प्रमोट किया गया था। द आइडिया प्रमोट एन एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल, मतलब इस तरीके का जो लाइफस्टाइल है वो अपनाना है जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बेहतर हो। दैट फोकसेस ऑन माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ माइंडलेस एंड वेस्टफुल कंजम्पशन, मतलब हमें जो है वेस्टफुल कंजम्पशन जो है उसको नहीं करना है, और उसके अलावा जो माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन है हमारे रिसोर्सेज की उसको करना है। With the launch of the mission, the prevalent use and dispose economy governed by mindless and destructive consumption will be replaced by circular economy। circular economy को लेके आना है। circular economy का मतलब ये होता है जैसे कि आपका वो होता है ना रीयूज वाली जो पॉलिसी होती है कि जो जिन चीजों को दोबारा से जो है यूज किया जा सके, दोबारा से उनको इकोनॉमी में इंक्लूड किया जा सके, ऐसी चीजें जो है उनका यूज जो है हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीज थी या ये जो आपका लाइफ मूवमेंट जो है इस चीज पे फोकस करता है कि यूज एंड डिस्पोज जो है उसको ना करते हुए जो रीयूज है चीजों का, और माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन जो है अपने रिसोर्सेज की उनको करना है, ताकि जो है जो आपका आप जो है यूज एंड डिस्पोज की जो इकोनॉमी आप गवर्न कर रहे हो माइंडलेसली, उसको जो है सर्कुलर इकोनॉमी में कन्वर्ट किया जा सके या उसको रिप्लेस किया जा सके सर्कुलर इकोनॉमी से। अब ये जो मूवमेंट थी इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं? इट सीक्स टू लेवरेज द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल नेटवर्क्स टू इन्फ्लुएंस सोशल नॉर्म्स सराउंडिंग क्लाइमेट, और सेकेंड ऑब्जेक्टिव था मिशन प्लान टू क्रिएट
एंड नर्चर अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स नेमली प्रो प्लैनेट पीपल। ठीक है, ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये कहती है कि प्रो प्लैनेट पीपल वो लोग हैं जो अपने जो हमारा जो प्लैनेट है इसने जो हमें जो रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करवाए हैं उनको जो है सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है, उनका माइंडलेसली यूज जो है उसका नहीं करना है, और जो रिसोर्सेज हैं उनको जरूरत से ज्यादा जो है वो एक्सप्लॉइट जो है वो नहीं करना है। P3 will have a shared commitment to adopt and promote environment friendly lifestyle। ये जो P3 है प्रो प्लैनेट पीपल जो है ये क्या करेगा, एक कमिटमेंट जो है, एक शेयर कमिटमेंट जो है ये लेगा, किसको, किसके लिए, अडॉप्ट और प्रमोट करने के लिए, किसको, एनवायरमेंटली फ्रेंडली लाइफस्टाइल। दो द P3 community the mission seeks to create an ecosystem that will reinforce and enable environment friendly behaviors to be self sustainable। उसके अलावा जब प्रधानमंत्री जब इसकी बात कर रहे थे, ये जो 2021 में बात की गई थी यहाँ पे ग्लासगो में, तब इसकी जो लाइफ मूवमेंट की बात की थी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने की थी। तो जब ये इसकी बात कर रहे थे तो उन्होंने जो है इंडिया की कुछ अचीवमेंट्स जो थी वहां पे गिनाई थी। कहां पे, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी ना COP26 ग्लासगो में, वहां पे उन्होंने कुछ जो इंडिया की जो कुछ बातें हैं वो उन्होंने बताया था एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो उन्होंने किस किस चीज का जिक्र किया था, उन्होंने बताया था कि इंडिया ने जो है अपना जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज कर लिया है। कितना इंक्रीज किया है, इंडिया फॉरेस्ट कवर इज इंक्रीज्ड एंड सो इज द पॉपुलेशन ऑफ लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स एंड राइनोस। मतलब सिर्फ जो फॉरेस्ट कवर है उसी को इंक्रीज नहीं किया, उसके साथ साथ जो आपकी पॉपुलेशन है लायंस की, टाइगर्स की, लेपर्ड्स की, एलिफेंट्स की और राइनोस की, उसमें भी इंक्रीज हुआ है। द टोटल फॉरेस्ट कवर is 21.71% of the total geographical area in 2021 compared to जो पहले 2019 में हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हुआ करता, सॉरी फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था, वो हुआ करता था 21.67% 2019 में, और 21.54% हुआ करता था 2017 में, जो कि बढ़ के जो हमारा हो चुका है 21.71% हो चुका है 2021 में। ठीक है, तो ये जो है हमारे लिए एक अचीवमेंट है, जो हमारा जो फॉरेस्ट एरिया जो है या फॉरेस्ट कवर है वो धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा उन्होंने बोला कि जो हमारी जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, उसमें भी इंक्रीज आया है। इंडियाज कमिटमेंट टू रीच 40% ऑफ द इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड रिसोर्सेज हैज बीन अचीव्ड 9 years अहेड ऑफ शेड्यूल। मतलब जितनी जो हमने कमिटमेंट की थी कि हमने जो है 40% जो हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है उसको किससे रीच करना है, हमने नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से जो है हमें जो हमारे जो ऑलमोस्ट जो 40% जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है वो हमें प्रोड्यूस करनी है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से। तो वो जो चीज है हमने 9 साल पहले ही, जितना हमने टाइम जो है डिसाइड किया था उससे 9 साल पहले ही हमने उसे अचीव कर लिया है। उसके अलावा इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट, ये इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियोस जो है वो बना भी चुके हैं कि हमारा जो टारगेट था वो हमने 5 महीने पहले ही अचीव कर लिया है। हमारा टारगेट था जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको 10% जो है उसको अचीव करना है, कब तक, नवंबर 2022 तक। ठीक है, तो वो हमने 5 महीने पहले ही अचीव कर लिया था, इसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। दिस इज अ मेजर अकम्प्लिशमेंट गिवन द ब्लेंडिंग वाज हार्डली 1.5% इन 2013 एंड 14। 2013-14 में जो ब्लेंडिंग हुआ करती थी इथेनॉल की पेट्रोलियम में वो कितनी हुआ करती थी, हार्डली 1.5%, और 5% हुआ करती थी, मतलब वो बढ़ के हो गई थी 5% 2019 और 20 में। और 2022 तक आते आते हमने जो है वो 10% जो इथेनॉल जो है हम ब्लेंड करना हमने शुरू कर दिया है। मतलब हम जो है इसको अचीव कर चुके हैं। अपने इसका जो टारगेट दिया था वो दिया था नवंबर 2022 तक का, तो उससे 5 महीने पहले ही हमने ये जो टारगेट है वो अचीव कर लिया है। उसके अलावा रीन्यूएबल एनर्जी टारगेट, इसमें भी हमने कुछ टारगेट्स जो थे वो सेट किए थे। इंडियाज इंस्टॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी स्टैंड्स एट 150.54 गीगावाट, जिसमें से जो सोलर है उसका है 48.55 गीगावाट, विंड एनर्जी है उसका है 40.03 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो जो पावर प्लांट्स है उसमें से हम जो है इंस्टॉल जो हमने कैपेसिटी कर चुके हैं अभी तक 4.83 गीगावाट, देन बायो पावर से 10.62 गीगावाट, देन लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट से 46.51 गीगावाट। एज ऑन 30 नवंबर 2021 इतनी जो है हम इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। किसके द्वारा, जो हमारी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, मतलब ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो पॉल्यूशन जो है कम से कम क्रिएट करते हैं। उसके अलावा while its nuclear energy based installed electric capacity stands at 6.8
78 गीगावाट, ठीक है। तो जो उसकी न्यूक्लियर जो हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड इंस्टॉल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है वो कहाँ पे स्टैंड करती है, 6.78 तक। उसके अलावा जो इन सब के अलावा जो दूसरे इनिशिएटिव्स जो हैं जिससे जो है हम अपने इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे आपका ये हो गया नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, देन नेशनल मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया, देन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये तो हमने जो हमारा स्टैटिक टॉपिक होता है उसमें बहुत अच्छे से कवर किया है। देन नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, देन रूरल लाइवलीहुड स्कीम्स जिसमें आपका ये आ जाता है मनरेगा आ जाता है, एमजी नरेगा आ जाता है, जिसमें जिसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। उसके अलावा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM, ठीक है। ये सारे जो मिशन जो हैं ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है वो प्रमोट करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो स्पेशली आपकी लाइफ मूवमेंट जो है उसको फोकस करके थी। और वो न्यूज में क्यों आई है, क्योंकि जो हमारे जो ये हैं यूनियन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इसकी बात की है, आपका अग्नि तत्व की बात की है, किसमें, अग्नि तत्व कैंपेन के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए आपके ये जो था आपका लाइफ मूवमेंट जो थी वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती थी। तो इसलिए उसी वजह से हमने जो है लाइफ मूवमेंट जो है उसको डिस्कस कर लिया है। तो इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपके टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप वाले ग्रुप्स जो हैं उसमें भी इसके जो नोट्स हैं वो सेंड कर दिए जाएंगे। और हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जो है हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।